व्हाट इज़ सेल्फ लव? सेल्फ लव क्या होता है? सेल्फ लव का सही मायने में जो अर्थ है वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। ज़्यादातर हम लोग सेल्फ लव का मीनिंग अपनी केयर, अपनी बॉडी की केयर, अपनी चीज़ों का ध्यान रखना, उस चीज़ से लगाते हैं। लेकिन सेल्फ लव का मीनिंग ही अलग है। वो एक कॉस्मिक लव है जो आप खुद से करते हो। मीन्स जब आप सेल्फ लव करते हो तो आप जैसे भी हो, जैसे भी दिखते हो, आप जो हो, आप अपने आप को उसी रूप में स्वीकारते हो, उसी रूप में अपने आप को एक्सेप्ट करते हो। चाहे आपने कुछ भी किया हो, पास्ट में आपसे कोई मिस्टेक भी हो गई हो, उसके लिए भी आप अपने आप को माफ कर देते हो, उसको भी आप अपने जीवन में स्वीकार करते हो। आपसे किसी का अगर दिल दुखा है, हर्ट हुआ है, तो उस चीज को भी आप स्वीकार करते हो और उसको एक लर्निंग का पार्ट अपनी लाइफ में समझकर उसको लेट गो कर देते हो। We all are here to experience what is a life। सिर्फ लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए है। इस चीज को आप जिस दिन समझ लोगे ना, जिस दिन ये चीज आपके साथ हो जाएगी, उसी दिन से आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी कि आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी सौरो हो, कुछ भी हो, चाहे आप कितना भी सैड हो, वो सब कुछ एक पल में वैनिश हो जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से दूर हो जाएगा आपसे जैसे कभी था ही नहीं। क्योंकि अभी जो है आप उस चीज से इसीलिए दूर हो क्योंकि आपने उस चीज को स्वीकार नहीं किया है। जिस दिन आप रियलिटी को जान जाओगे, जिस दिन आप अपने आप से लव करने लग जाओगे, स्पिरिचुअल लव करने लग जाओगे, उस दिन आपके लिए आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी और आपको अपने साथ साथ बाकी और सारे लोगों से प्यार होने लग जाएगा। जो भी आपकी लाइफ में हुआ है ना, आप उन सबको उसके लिए माफ कर पाओगे और खुद भी आपसे जो मिस्टेक्स हुई हैं उसके लिए आप पहले खुद को माफ कीजिए, पहले खुद को स्वीकार कीजिए। फिर उसके बाद जो बाकी और लोगों ने आपको लगता है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, किसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे बहुत पेन दिया है, बहुत हर्ट किया है, वो भी आप उस चीज़ को माफ कर पाओगे। लेकिन वो एक ही कंडीशन में हो सकता है कि पहले आपको खुद को स्वीकार करना होगा। हमसे जो भी मिस्टेक्स हो जाती हैं हम उसको लेके बैठे रहते हैं, पकड़ के बैठे रहते हैं अपने दिमाग में। और चाहे सालों निकल जाए, कितना भी टाइम निकल जाए, वो चीज़ हमारे साथ ऐसे चलती है जैसे परछाई की जैसे। उस चीज़ को हम कैसे पीछे छोड़ाएं, कैसे भूलें उस चीज़ को, वो सेल्फ लव आपको सिखा देता है। सेल्फ लव एक स्पिरिचुअल लव है। मुझे ये चीज़ समझ में आई है अब कि हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, ये करना है, वो करना है, सब कुछ बाहर करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अब ये चीज समझ में आई है कि बाहर जो जितना भी कर लो, लेकिन जब तक आप अपने अंदर उस चीज को नहीं करोगे तब तक उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो बाहर करने की बजाय आपको जो भी चीजें करनी है अपने अंदर करनी है। क्योंकि आप एक चीज को नोटिस कर सकते हो कि अगर आप खुश होते हो, किसी किसी दिन आपने नोटिस किया होगा कि आप बहुत खुश होते हो लेकिन बाहर सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, कुछ भी ऐसा सेलिब्रेशन या कुछ भी ऐसा स्पेशल ओकेजन कुछ नहीं होता, लेकिन आप अंदर से बहुत खुश होते हो। तो आप कैसे हुए वो अंदर से खुश? कभी इस चीज को नोटिस करो, पकड़ के देखो इस चीज को। और कभी आप सैड होते हो, बाहर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, सब लोग खुश हैं, बाहर जो भी चीजें हो रही हैं, कोई गैदरिंग हो रही है, ओकेजन हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, कुछ भी रहने दो, अगर सब लोग बाहर खुश हो रहे हैं और कभी कभी फील किया होगा कि आप वो खुशी फील नहीं करते हो, वो हैप्पीनेस आपको फील नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि भाई हम दुखी हैं या हम सुखी हैं, ये दोनों ही चीजें हमारे अंदर है, हमारे मन में है। हमारे मन से ही हम खुश होते हैं, हमारे मन से ही हम दुखी होते हैं। बाहर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बहुत स्पेशल फील कराए या आपको खुश कर दे या आपको दुखी कर दे। बाहर जो हो रहा है वो बाहर है, जब तक वो आपके अंदर नहीं आता वो आपका अपना नहीं होता है। तो अगर आप अपने अंदर खुश हो रहे हो या दुखी हो रहे हो तो उसका सोर्स बाहर नहीं है, उसका सोर्स आपके अंदर ही है। उसके लिए आपको बाहर कुछ ढूंढने की या ठीक करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको एक ही काम करना है, वो है आपको अपने अंदर जाना। जब तक आप खुद को नहीं जानोगे, खुद को नहीं पहचानोगे, तब तक आप इसी चीजों में, इस एक भंवर है उसके अंदर आप उलझे रहोगे, फंसे रहोगे। मुझे भी ये सारी चीजें जब मैंने पढ़ी थी तो पढ़ के सुनने में बहुत अच्छी लगी थी। मेरा एक टाइम पे ऐसा बिलीव था कि रियल लाइफ में ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये कैसे हो सकता है, ये सिर्फ जितनी बातें हैं वो बुक्स में अच्छी लगती हैं या सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन
मैं खुद आपको इस चीज़ के लिए विश्वास दिला रही हूँ कि जब तक हम यही मानते रहेंगे कि ये चीज़ें बुक्स में अच्छी लगती हैं, सुनने में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में इनका इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, तब तक रियल में नहीं होगा, क्योंकि आपने उस चीज़ को बाहर ही स्टॉप करके रखा हुआ है, उसको रिजेक्ट करके रखा हुआ है, उसको एक प्लेस दे दिया है कि तुम बुक्स में ही रहो और सुनने में ही अच्छी लगती हो। आपने उसको अलाउ ही नहीं किया अपने अंदर आने के लिए। तो जब तक आप उस चीज़ को अपने अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करोगे, तब तक आप फील कैसे कर पाओगे कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है या नहीं। ये सच है। मैं इस चीज़ को रोज़ जी रही हूँ और इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि जब आप अंदर से खुश होते हो तो आपका मन करता है कि आप अपनी खुशी सबके साथ बाँटो, सबको बताओ कि ये कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है। और इस चीज़ के लिए मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार अपने आप को प्यार करके देखो, सेल्फ लव करके देखो। जो भी हुआ जाने दो, क्योंकि वो पास्ट में हुआ था, उसको भूल जाओ, उसको पकड़ के मत बैठो। जितना पकड़ के बैठोगे वो एक याद है, एक मेमोरी है। जितना पकड़ के बैठोगे, जितनी देर तक बैठोगे उतनी देर तक परेशान करेगी। कभी-कभी आप खुद भी थक जाते होगे कि अरे छोड़ो, जो हुआ उसको जाने दो, इस चीज़ को नहीं सोचना। और जब आप इस चीज़ को छोड़ के उठ जाते हो, खड़े हो जाते हो, अपना दिमाग और चीज़ों में लगाते हो, तो कैसे आप उस चीज़ से फ्री हो जाते हो? कभी सोच के देखा आपने? कहाँ गई वो चीज़? जिस पल आपने डिसाइड किया कि छोड़ो, जाने दो, उसी पल वो चीज़ वहीं छूट गई, आपके सिर्फ कह देने से। आपके वर्ड्स में बहुत बहुत पावर होती है। आपको इस चीज़ को समझना होगा कि हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शन, ये एक मिरेकल है, लेकिन हम लोग इसका यूज़ अनकॉन्शियसली बचपन से लेके अब तक करते आ रहे हैं, क्योंकि किसी और को भी नहीं पता कि इसका सही यूज़ क्या होता है। लेकिन कभी सोच के देखो इस चीज़ को कि अगर ईश्वर ने हाँ, इंसान को ये सारी पावर्स दी हैं, बोलने की शक्ति दी है, सुनने की शक्ति दी है, देखने की शक्ति दी है, बुद्धि दी है समझने के लिए, ठीक है, तो क्यों दिया है? परेशान होने के लिए, दुखी होने के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए, आंखें दी है रोने के लिए, किस लिए दी है? जब तक उस चीज का ट्रू मीनिंग आप नहीं जानोगे, अपनी उन चीजों से प्यार नहीं करोगे, तब आप प्यार को फील कैसे कर सकते हो? आप प्यार को फील नहीं कर सकते। आप बस प्यार को मांगोगे बाहर जा करके, किसी से भी, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, अपने स्पाउस से, अपने बच्चों से। आप सबसे सिर्फ इस चीज़ की उम्मीद रखोगे कि मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे प्यार दो, लेकिन आपके अंदर खुद अपार भंडार है इस चीज़ का। आप खुद को पूरा करके तो देखो, अपने ही प्यार में अपने आप को पूरा करके देखो। जिस दिन आप अपने आप को अपने ही प्यार में, अपनी ही रिस्पेक्ट से फुल कर दोगे, उस दिन आपको किसी के प्यार की, किसी की रिस्पेक्ट की, किसी की एप्रिसिएशन की, कोई मुझे अप्रिशिएट करे तभी मुझे अपनी वैल्यू पता चलेगी, इन चीज़ों का कोई मीनिंग नहीं रहेगा आपकी लाइफ में। नथिंग। सब कुछ आपको खुद ही देना है। वो प्यार जो आप बाहर ढूंढते हो, वो आपको खुद को देना है। जो एक्सेप्टेंस आप बाहर उम्मीद करते हो कि लोग मुझे स्वीकार करें, वो आपको पहले खुद को देना है। वो रिस्पेक्ट जो आप बाहर से डिजर्व करना चाहते हो, वो पहले आपको रिस्पेक्ट अपने आप को देनी है। अपनी चीज़ों से प्यार करना है। आप चाहते हो कि लोग आपको उस गलती के लिए माफ़ कर दें, भूल जाएं, तो पहले ये काम आपको अपने लिए करना होगा। आपको पहले खुद को माफ़ करना होगा और उस चीज़ को लेट गो करना होगा। जिस दिन आप ये कर लोगे, उस दिन से आपकी लाइफ एक नया मोड़ ले लेगी। और धीरे धीरे जब आप इस चीज़ को डेली करोगे, प्रैक्टिस में लेके आओगे, हर पल जब आपको ध्यान आ जाए, तब आप अपने आप को प्यार करो, अपने आप से बातें करो, अपने अंदर ही खो जाओ। जब भी आपको ध्यान आए, दिन के 24 घंटों में जिस पल भी आपको ध्यान आए, अपने साथ वक्त बिताओ। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। हम बाहर सब कुछ करते रहते हैं, अपने साथ वक्त नहीं बिताते। अकेले बैठ के अपने साथ वक्त बिताना सीखो। सबको ऐसा लगता है कि बहुत बोरियत वाली चीज़ है, बहुत बोर हो जाते हैं हम उसमें। वो बोरियत वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको अभी तक पता ही नहीं है कि अकेले बैठ के करना क्या होता है। जब आपको कोई चीज़ नहीं पता होती है, अनटच्ड होती है, तभी वो आपको या तो डराती है या बोर फील कराती है ना? तो आपको ना बोर होना है, ना डरना है। आपको बस ये जानना है कि वो करते कैसे हैं। इसके लिए सेल्फ लव को लेकर के एक बुक है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो है लुइस एल हे की यू कैन हील योर लाइफ। ये सेल्फ लव की जो मैंने बुक पढ़ी है, ये मेरी लाइफ में बेस्ट है सेल्फ लव को लेकर के। जब मैंने इस बुक को पढ़ा, तो मुझे सही मायने में पता चला कि अपने आप से प्यार कैसे किया जाता है, खुद को कैसे स्वीकार किया जाता है। जिस दिन से ये पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने लग गए। और वो जो चेंजेस आ रहे थे, बाहर के वर्ल्ड में नहीं थे, मेरे अंदर के ही वर्ल्ड में आने लग गए थे। और जब अंदर की दुनिया में आपके बदलाव आता है, तो वो बदलाव आपको बाहर खुद ब खुद नजर आने लग जाता है। क्योंकि आपका बिहेवियर या बाहर जो भी आपके साथ हो रहा है, वो एक मिरर रिफ्लेक्शन है।
आप जो अंदर हो वही आपको बाहर लोगों के थ्रू मिल रहा है। जब आप अपने अंदर बदलाव लेकर के आते हो तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपको बाहर खुद ब खुद दिखने लग जाता है। एक बार आप अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करके देखो, फिर आप देखो कि ये कितना कितना ब्यूटीफुल है, एक जादू है। आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल के एकदम बदल जाती है। जो पॉसिबल नहीं होता है इस चीज़ को सोचना, वो चीज़ आपके साथ होने लग जाती है। ये मैं मेरा एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ में। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो ने आपकी बहुत हेल्प की है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके दिल को थोड़ा-सा भी इसने टच किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोगों की भी हेल्प कर सके। आपकी एक छोटी-सी कोशिश किसी की ज़िंदगी में बदलाव ला सकती है। मैंने मेरी कोशिश कर दी, मैंने मेरा काम किया, अब आगे आपको काम करना है। थैंक यू सो मच इतना इम्पोर्टेंट टाइम इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए। आपका दिन शुभ रहे, आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मेरे साथ हमेशा बने रहें। थैंक यू सो मच।